नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और सियासी गलियारे में हम आपको बताते हैं राजनीति की हलचल। और कल जिस तरह की खबरें सियासी गलियारे के जरिए हमने आप तक पहुंचाई थी, उसी का फॉलो अप आज है। क्योंकि कल हम लगातार आपको बता रहे थे कि आज का घटनाक्रम किस तरीके से हो सकता है कमोबेश। उन्हीं तमाम खबरों को लेकर के और उनके जड़ तक जाकर के उसके निचोड़ को लेकर के हम आए आपके सामने। तो अगले आधे घंटे तक रहिएगा हमारे साथ सियासी गलियारे में। चलिए हमारे साथ, देखिए सियासत की अपडेट। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा की जनता तक अपनी बात पहुंचाई। इस दौरान उन्होंने कृषि अध्यादेशों को लेकर ही कहा कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तीनों अध्यादेश किसान हित में हैं। अगर किसान को कोई भी दिक्कत आएगी तो उसके लिए विशेष प्रावधान भी किया जाएगा। जो मंडीकरण है, हमारा जो मंडियों की व्यवस्था है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। किसी को भी कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। किसान यूनियन जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। कृषि अध्यादेशों को लेकर किसान आंदोलन की राह पर अड़िग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसानों को भरोसा दिलाया कि उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई कठिनाई आती है, चाहे वो किसान हो या फिर आड़ती, प्रदेश सरकार के पास उनके समाधान के रास्ते खुले हैं। किसी दबाव में काम नहीं होगा, टकराव दूर करेंगे, मंडी सिस्टम ऐसे ही जारी रहेगा। इसके अलावा सीएम ने यह भी बताया कि पहले बाहर अगर कोई फसल बेचता या खरीदता था तो उनके ऊपर भी मंडी के नियम लागू होते थे। साथ ही कहीं कहीं कई बार चालान भी होता था, लेकिन अब मार्केट फीस नहीं देनी पड़ेगी। किसी भी इवेंचुअलिटी में किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है, चाहे वो किसान है, चाहे वो आड़ती है, चाहे कोई भी हितधारक जिसका हित उसमें मानो लगता है कि उसको तकलीफ होनी शुरू होती है, तो हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं। जो उस एक्ट की लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के अंतर्गत जितना भी हम कर पाएंगे सब काम करेंगे। तो वहीं सीएम ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर दावा किया कि एमएसपी से नीचे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उन्होंने अभी भी प्रदेश में हो रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उदाहरण भी दिया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में निश्चित रूप से एमएसपी के नीचे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आज भी हरियाणा में कुछ जिलों के अंदर 333 कॉन्ट्रैक्ट ऐसे फार्मिंग हो रही है, जिसके अंदर सिरसा में 1100 एकड़, फतेहाबाद में 350 एकड़, भिवानी में 900 एकड़, गुरुग्राम में 321 एकड़, इतनी जमीन पर अभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दो हिस्से हैं। एक, बिजाई करने से पहले पूरे का पूरा जो उसका लॉस है, जो रिस्क है, जो खामियाजा है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट करने वाले व्यक्ति का होगा। बुआई करवाना और फिर उसकी संभाल करना किसान का काम है। कल को कोई नुकसान भी होता है, वो भी खरीदार का, फसल भी खरीदार की, रेट उसने जो तय कर दिया वो किसान को मिलेगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट, ये शब्द भी अक्सर आपने सुना होगा क्योंकि ये चुनावों में गूंजता है। इस पर भी सीएम ने कहा कि स्वामीनाथन की सारी सिफारिशें लागू हो चुकी हैं। सिर्फ C2 फॉर्मूला बाकी है, जो संभव ही नहीं है क्योंकि स्वामीनाथन की एक रिपोर्ट है, कानून नहीं। स्वामीनाथन की रिकमेंडेशंस सबकी सब वो लागू हो चुकी हैं। सिर्फ एक बिंदु जो कि स्वामीनाथन ने कहा वो है C2 फार्मूला, जो एमएसपी को तय करने का, अर्थात जमीन की कीमत के आधार के ऊपर एमएसपी तय करना संभव ही नहीं है। आखिर तो स्वामीनाथन की एक रिपोर्ट है, कोई कानून नहीं है। प्रदेश के मुखिया ने यह भी कहा कि मंडियों में बिक्री के दौरान विवाद भी हो सकता है, जिसका समाधान करने के लिए जिले के मुताबिक कृषि अदालत भी बनाएंगे। किसानों की बिक्री के लिए जो प्राइवेट मंडियों में विवाद हो सकते हैं, इनके हल करने के लिए अभी हमने एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम बनाया है। इस प्रकार के विवाद को निपटाने के लिए अलग से हम जिलानुसार कृषि अदालतें ये बनाएंगे और कृषि अदालतें बनाने के बाद उसमें योग्य व्यक्तियों को उसमें डिप्यूट किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का जो
विवाद है, उस विवाद को योग्य समय में जल्दी निपटाया जाए। इतना ही नहीं, कृषि अध्यादेशों के विरोध को लेकर सीएम मनोहर लाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग इसे हवा दे रहे हैं। किसान नेता जो शंका पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो किसानों की शंका नहीं है, वो इन सो कॉल्ड किसान नेता हैं जो जिनके पीछे राजनीति काम कर रही है, तो राजनीतिक तौर पर उनको भड़का रहे हैं। अन्नदाताओं के जिला स्तर पर हो रहे प्रदर्शन के बीच सीएम ने काफी दावे किए जो सीएम के मुताबिक किसानों के हितों में ही हैं। हालांकि किसानों की तरफ से आंदोलन अभी भी प्रस्तावित है, वो अड़िग है, यानी सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि अगर वाकई कृषि अध्यादेश किसानों के हित में है तो फिर अन्नदाता आंदोलन करने को मजबूर क्यों हैं? चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। तो हरियाणा के नवनियुक्त कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने पार्टी के सभी कांग्रेस के नेताओं के साथ एक बैठक की। मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी समेत पार्टी के नेता और विधायक मौजूद रहे। इस दौरान विवेक बंसल ने कार्यभार संभाला और पार्टी को मजबूत करने को लेकर विचार विमर्श किया गया और इस दौरान सरकार पर भी जमकर हमला बोला गया और इन अध्यादेशों को लेकर फिर से कहा गया कि इसे हरियाणा में लागू नहीं होने दिया जाएगा। विवेक से काम ले रहे प्रदेश प्रभारी बंसल के बुलावे पर चंडीगढ़ पहुंचे कांग्रेसी। हरियाणा कांग्रेस ने दिखाई एकजुटता। देखिए इस तस्वीर को। हरियाणा कांग्रेस की यह तस्वीर काफी कुछ दर्शा रही है। बता रही है कि सारे कांग्रेसी एक हैं, दिखा रही है कि आगे एक साथ मिलकर काम होगा, जता रही है कि पार्टी को मजबूती दी जाएगी और जवाब भी दे रही है दूसरे दलों के आरोपों का, वो भी बिना कुछ बोले साइलेंटली। दरअसल कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल जिम्मेदारी मिलते ही अपने काम पर जुट गए। उन्हीं ने यह बैठक बुलाई और दिखाया कि कांग्रेस एकजुट है। हालांकि एकजुटता या बिखराव को लेकर इस मीटिंग में ना तो कोई बात हुई और ना ही किसी ने कोई बयान दिया, लेकिन सभी ने पहुंचकर उन सभी आरोपों पर ब्रेक लगा दिया जो अक्सर कांग्रेस पर लगते रहते हैं। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि संगठन में काफी समय से पद खाली होने की जानकारी मिली है। प्रतिभाशाली पार्टी के नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी और संगठन का निर्माण प्राथमिकता रहेगी। ध्यान में आया संगठन को लेके काफी समय से रिक्तता चली आ रही है, जिसके कारण संगठन के गति में कहीं ना कहीं मंथर गति से संगठन चल रहा है। संगठन का हम लोग जल्दी से गठन करेंगे और प्रतिभाशाली लोगों को उसमें स्थान दिया जाएगा जो संघर्षशील है। संगठन हमारी प्राथमिकता रहेगा। संगठन का निर्माण जो गुणवत्ता से परिपूर्ण होंगे, संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में पार्टी की आस्था के प्रति के संदर्भ में उनको स्थान दिया जाएगा। इसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि संगठन बनाने को लेकर चर्चा की गई है। सभी नेताओं ने इस मीटिंग में अपने अपने विचार रखे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास जताया है। संगठन के ऊपर बातें हुई, अनेकों मुद्दों पर बातचीत हुई। हमारे में से काफी वक्ताओं ने अपने विचार रखे और कांग्रेस के नेतृत्व में श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे अन्य शीर्ष नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा जी, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ें। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला और 3 कृषि अध्यादेशों पर कहा कि कांग्रेस इनको हरियाणा में लागू नहीं होने देगी। इसको लेकर
18 सितंबर को सुबह 11 बजे राज्यपाल से मुलाकात कर विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग की जाएगी। इतना ही नहीं, हुड्डा ने कहा कि कोरोना काल खत्म होते ही वो पिपली में 10 लाख किसानों को इकट्ठा करके आंदोलन भी करेंगे। हमने जो विधानसभा का स्तर था उसमें एडजर्नमेंट मोशन दिए थे कि भाई इसको लागू नहीं करना चाहिए। आज ही स्पीकर साहब के पास हमने रेजोल्यूशन भेज दिया है इसको निरस्त करने के लिए, हरियाणा में ना लागू होने के लिए। और कल सवेरे 11:30 बजे हमारी गवर्नर साहब के यहाँ मुलाकात है, वहाँ हम उनसे आग्रह करेंगे कि विशेष अधिवेशन बुलाया जाए और ये जब तक असेंबली में इसके डिस्कशन ना हो ये ऑर्डिनेंसेस का यहाँ को मतलब जिस दिन कोरोना काल से हरियाणा बाहर होगा उस दिन पीपली से ही वहाँ पर 10 लाख आदमी इकट्ठे कर अगर ये ऑर्डिनेंस यहाँ थोपे गए तो वहाँ से हम मूवमेंट शुरू कर दें। यानी कांग्रेस की बैठक में पार्टी को न सिर्फ मजबूत करने पर चर्चा हुई बल्कि संगठन बनाने पर भी विचार विमर्श हुआ। हालांकि काफी समय बाद एक मंच पर बैठकर एकजुटता का संदेश दे रही कांग्रेस कितने दिनों में अपनी टीम तैयार करेगी ये काफी अहम होगा। क्या एक साथ आने के बाद कांग्रेसियों के मन और दिल में भी साथ हो गए हैं या नहीं, ये सब तो पार्टी की आगे की परिस्थितियां ही तय करेंगी। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को न सिर्फ जमकर कोसा है बल्कि हमला बोलते हुए बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग भी की गई है। कांग्रेस ने यह कहा है कि आज युवा भारत बेरोजगार भारत बन गया है और रोजगार की महामारी है। सवाल करते हुए यह भी पूछा कि सरकार लोगों को रोजगार कब देगी। देश भर में राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। बहुत हुई मन की बात, रोजगार की बात, बहुत हुई मन। सरकार पर कांग्रेस का हल्ला बोल। बेरोजगारी को लेकर बरसे सुरजेवाला। खट्टर सरकार रोजगार दो, खट्टर सरकार रोजगार दो। बहुत हुई मन की बात, रोजगार की बात, बहुत हुई मन की बात, अब करो रोजगार की बात, बहुत हुई मन की बात, अब करो रोजगार की बात। बेरोजगार युवाओं ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया। अपने बेरोजगार होने की अनंत आवाज को सरकार तक पहुंचाया। युवा करे एक ही पुकार, युवाओं को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। इसी को लेकर कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब बात चाहे देश की हो या सिर्फ हरियाणा की, कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर चौतरफा सरकार पर हमला बोला है। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, यही कारण है कि देश का युवा आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने पर मजबूर है। रोजगार सम्मान है, सरकार कब तक ये सम्मान देने से पीछे हटेगी। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी प्रदेश सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला और पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी हरियाणा सरकार पर जमकर प्रहार किया। सैलजा ने कहा कि बीजेपी सरकार की कुनीतियों के कारण हमारा युवा भारत आज बेरोजगार भारत बन चुका है। सरकारी नौकरी देने वाली अधिकतर संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है और बीजेपी निर्मित आर्थिक आपदा के कारण प्राइवेट सेक्टर में छटनी का दौर अपने चरम पर है। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट में लिखा, 34% बेरोजगारी, रोजगार की महामारी, गुणी युवाओं की फौज खड़ी है सारी, नौकरी देने की नहीं कोई तैयारी। HSSC के नतीजे क्यों नहीं, HPSC के नतीजे क्यों नहीं, रोजगार और रोटी क्यों नहीं। इस ट्वीट के साथ उन्होंने वीडियो भी शेयर कर सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाते हुए कहा कि HSSC भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। 5-5 साल से भर्ती के नतीजे नहीं निकले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा के काबिल
गुणी और लायक युवाओं के भविष्य पर ग्रहण लगा दिया। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। 5-5 साल से बच्चों के नतीजे नहीं आए। खट्टर साहब, काश आपका बेटा या बेटी होता तो आप जानते, पढ़े लिखे, गुणी, काबिल, लायक बच्चा जब घर बैठा हो खाली, तो बच्चे के मन की पीड़ा और मां बाप के मन की पीड़ा होती क्या है। हमारे हरियाणा के बच्चे लायक हैं, गुणी हैं, काबिल हैं, माहिर हैं, परंतु खट्टर सरकार ने उनके भविष्य पर ग्रहण लगा दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, गठबंधन सरकार सत्ता का आनंद ले रही है और बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 1 महीने में HSSC और HPSC के नतीजे घोषित किए जाएं, साथ ही नई नौकरियां भी निकाली जाएं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि नौकरियों से प्रतिबंध हटाकर रोजगार देना चाहिए। दुष्यंत चौटाला जी, मनोहर लाल खट्टर जी, आप तो सत्ता का आनंद ले रहे हैं और 34% बेरोजगारी के साथ हरियाणा का युवा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। 1 महीने के अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सब नतीजे निकालिए, नई नौकरियां निकालिए, नौकरियों से प्रतिबंध हटाइए और हरियाणा के युवाओं को रोजगार दीजिए। स्पीक अप फॉर HSSC स्टूडेंट्स, खट्टर रोजगार दो। दुष्यंत चौटाला आंखें मूंद कर मत बैठो, यही हरियाणा के युवाओं की गुहार है। यानी केंद्र सरकार से लेकर हरियाणा सरकार पर कांग्रेस का आलाकमान भी और प्रदेश कांग्रेस भी हावी नजर आई। हालांकि ये न सिर्फ कांग्रेस का वार है, बल्कि बेरोजगार युवाओं की भी है यही पुकार, रोजगार दो सरकार, रोजगार दो सरकार। दिल्ली से जनता टीवी के लिए स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। युवा करे एक ही पुकार, रोजगार, युवाओं को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। इधर जननायक जनता पार्टी में अब डैमेज कंट्रोल का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के सूबे में मुखिया निशांत सिंह चंडीगढ़ में पत्रकारों के सामने आए और पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली के बयानों को, उस पर जिस तरीके से सफाई दी, उस पर भी सवाल उठते हैं और दिग्विजय चौटाला भी उनके साथ मौजूद थे। बबली जी भी हमारे हैं, बबली जी भी हमारे हैं। जी दिग्विजय जी, किसने कहा कि आपकी पार्टी के टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली किसी और के हो गए हैं? लेकिन सवाल तो फिर भी आप पर बना हुआ है कि आखिर ये कहने की नौबत आपके लिए क्यों आई कि बबली हमारे हैं? अरे पूरी बात तो आपने ये कही है कि दादा गौतम भी हमारे हैं और बबली भी हमारे हैं। दादा गौतम भी हमारे हैं और बबली जी भी हमारे हैं। तो बड़ी बातें अगर उनने बोली हैं तो वो हम अपने घर के अंदर बैठ करके उसको दूर करें। बबली और जेजेपी में सब ठीक ठाक है। देवेंद्र बबली से क्या बात करेगी पार्टी? जेजेपी विधायक बबली पार्टी से नाराज हैं। दिग्विजय जी, सवाल तो फिर से खड़ा हो गया। अब सवाल यह है, क्या देवेंद्र बबली भी उतने ही आपके हैं जितने दादा गौतम? बताइए बताइए, बबली से बात करेंगे। दरअसल जेजेपी विधायक बबली की तरफ से पार्टी के लिए कुछ ऐसे ही बयान सामने आए जिसमें कुछ अनबन जैसी स्थिति महसूस होने लगी। और ये हमें नहीं, जननायक जनता पार्टी को हुआ। यही वजह है कि जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो हमारे हैं और उनसे बात करेंगे। ये पार्टी का मुद्दा है, इसे सुलझा लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि टोहाना से संबंधित कुछ ऐसी बातें भी हैं जिससे वो संतुष्ट हैं। दादा गौतम भी हमारे हैं और बबली जी भी हमारे हैं। तो बड़ी बातें अगर उनने बोली हैं तो वो हम अपने घर के अंदर बैठ करके उसको दूर करें। उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। अगर उनकी कोई किसी बात को लेकर के
चाहे टोहाना को लेकर के या कोई और पार्टी को लेकर के उनकी कोई बातें हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म पर उनको दूर करें। टोहाना में आखिर समस्या क्या है? बबली की कुछ बातों से भी पार्टी सहमत। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष से क्यों मिले थे बराला? तो बताइए ना दिग्विजय जी, अधूरी बातें बोलकर आप चुप क्यों हो गए? ऐसी कौन सी बातें हैं जो टोहाना से संबंधित हैं, जिन पर आप भी और देवेंद्र बबली भी सहमत हैं? क्योंकि अक्सर बातें तो टोहाना को लेकर ही उठती हैं, और वो भी टोहाना से ही। इसीलिए टोहाना से पूर्व विधायक और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने चंडीगढ़ में आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह से मुलाकात की थी। यानी कुछ तो ऐसी बातें हैं जो दिखाती हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं लगता है। नहीं तो आप भी नहीं कहते कि पार्टी उनसे बात करेगी और बातों को सुलझा लिया जाएगा। यानी इतना तो जरूर कह सकते हैं कि यह महज डैमेज कंट्रोल हो रहा है। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। तो वहीं हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने बीजेपी के सांसद धर्मवीर सिंह से उनके लोकसभा क्षेत्र में खराब हुई कपास की फसल और तीनों कृषि अध्यादेशों को लेकर खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह। पिछले दिनों आपने एक सवाल कपास के मुद्दे पर लोकसभा में लगाया था, क्या जवाब जो है उसका आपको मिला है लोकसभा में? देखिए, इस बार हरियाणा प्रदेश में और ख़ासकर मेरा इलाका महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी में कपास और मूंग की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और ठीक है कि मैंने ये प्रश्न अभी इस हाउस के अंदर लगाया था, और जवाब जो मुझे मिला वो ये मिला कि हरियाणा राज्य ने सिरसा, फतेहाबाद और हिसार की सर्वे करवाई है, इसलिए जो भी नुकसान होगा तो उसमें फसल जो कटाई है उसमें कवर किया जाएगा। मेरे इलाके में इस बात से रोष है कि भाई महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी में तो कपास बची ही नहीं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और प्रदेश के कृषि मंत्री जी से भी यही चर्चा करूंगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र में कपास और मूंग नहीं बचा, केवल फतेहाबाद, सिरसा और हिसार में नुकसान नहीं है, उससे ज़्यादा नुकसान मेरे क्षेत्र भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ में है, ताकि उनको भी कवर किया जाए। तो आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी जो है चर्चा करेंगे? बिल्कुल चर्चा करूंगा, कृषि मंत्री जी से भी। हालांकि कृषि मंत्री जी तो उसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। हाँ, तो सर, जिस तरीके से किसान अध्यादेश को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, किस तरीके से इस विरोध को देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये तमाम जो बीजेपी है, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी पीसी हुई थी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है किसानों को गुमराह करने का काम जो है कहीं कर रही है। देखिए, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल क्लियर कट समझा दिया, कोई तो मंडी बंद नहीं होंगी और ना ही एमएसपी को बंद किया जाएगा। मुख्य मुद्दे दो चीज थे जो सारी देश के किसान को कहीं ना कहीं समझ में नहीं आया हुआ था। जहाँ तक विरोधियों का सवाल है, देखो, हर पार्टी अपनी राजनीति करेगी, करनी भी चाहिए। विपक्ष का काम भी यही है कि वो अपनी बात कहे, लेकिन किसान किसी एक पार्टी का नहीं है। किसान तो मैं ये मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा समर्थक है। सर, अब अंतिम प्रश्न आपसे पूछें। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जो है हम किसान ये जो 3 अध्यादेश लाए जा रहे हैं उनको लागू नहीं होने देंगे और हम पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़े हैं और किसी भी हद तक जाएंगे। देखिए, वैसे तो ये सवाल और उसका जवाब केवल माननीय हुड्डा साहब ही दे सकते हैं। वो भी प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कहाँ क्या क्या बात कर रहे हैं वो उनसे पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, जिन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो सियासत के तमाम अपडेट्स के साथ आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।